अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी सी मैंने चेंज की और आपकी इजाज़त से चेंज की है। इस वक्त बेशुमार टीचर जो हैं वो जेलों में हैं। स्टूडेंट रेड वर्कर्स फ्रंट वालों का मुझे आया था, वो अंदर है। मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूँ। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो बाहर निकाला है। वो ये है कि ये जो सारे इंपोर्ट करते हैं ये $7.5 बिलियन की 2000 इस माली साल में दिहाड़ी लगाई है इन्होंने, और 4-4 रुपए की पैसे ये इन टीचर्स के जो मुश्किल हालात में पढ़ाते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल चकवाल में, जहाँ हम फीस के बगैर पढ़ते थे, उसको अब वहाँ 4,000-5,000 रुपये उसकी फीस हो गई है। मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, क्या मेरे जो दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, जो मुझे कहा करते थे वकाई साहब मैं तो सोशलिस्ट हूँ, हजूर इनके मुंह से नवाला छीनना है? ये जो बड़े बड़े माल हड़पू हैं $7.5 बिलियन खा गए, और इनसे पैसे पकड़ के इनकी पेंशन दो, इनको तनख्वाहें दो ताकि बच्चों को पढ़ाएं। टेक्सटाइल मिलें छोड़ के लोगों ने प्राइवेट स्कूल और अस्पताल खोले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनशियात से ज़्यादा पैसे हैं। गरीब के बच्चा मोहसिन नकवी साहब, आप नहायत काबिल एहतराम है और 20-25 साल से आपसे शनाख्त है। खुदा के वास्ते गरीब के बच्चों को पढ़ने का हक ना छीने, इन्हें प्राइवेट 1000 स्कूल प्राइवेटाइज करके दिहाड़ी लगवा। स्कूल में देखे बच्चे कौन पढ़ते हैं, उसकी फीस कितनी है। अगर आपने एनजीओ को दे दिया तो उसकी फीस कितनी होगी? खुदा के लिए गरीब के बच्चों को उर्दू पढ़ने के काबिल तो छोड़ दें। पहले ही प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों ने लूट लिया है। कारी साहब, अब भी जितने सरकारी कॉलेज हैं उनके और जिनके सरकारी अस्पताल है, प्रोफेसर वहाँ काम करते हैं, रात को क्लिनिक का टाइम देते हैं, 5,000 फीस लेते हैं, और स्कूल अस्पतालों में एक बंदा नहीं देखते। और बड़े बड़े टीचर ये किप्स, ये पता नहीं क्या है कि ये जो स्कूल भी है और भी क्या क्या, इनकी आमदन अरबों रुपए और टैक्स जीरो। आपको पता है डॉक्टर जो रात को 2-3 लाख रुपया बना के जाते हैं, प्राइवेट पेशेंट जो सरकारी प्रोफेसर है, एक पैनी भी टैक्स नहीं देते। खुदा के लिए रुकिएगा, टाइम बड़ा 1000 स्कूल को बचा रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा था, ये ज़मीर जागता है, ये इनका ज़मीर जागेगा बच्चों की तालीम में और नवाला छीनने वालों का? मुझे इनका ज़मीर किधर है, मुझे ये बताएं ना। बड़ा ज़रूरी है, पौने घंटे में मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ। ओ यार, तू इस पार्टी में नहीं उसमें चला जा। हम तो पहले कहते थे कि खान साहब, मैं आपको कहता था कि इन्होंने पल्ले कख नहीं जिन्हें जो लोग ना कोल बैठे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, क्या कोई टीवी ये दिखा रहा है कि यार ये जो बच्चों के साथ हो रहा है, ये जो आपने रेड वर्कर फ्रंट्स के लोग जो हैं उनको अंदर किया हुआ है, ये जो आपने साहब उस्ताद बाप होता है, उस्ताद को आपने अंदर किया माशरा, जो हुकूमत असातिज़ा के लिए जेल और मुजरमों के लिए प्रोटोकॉल दे, वहां अज़ाबे इलाही आएगा। यानी कॉन्विक्ट्स को आपने वहां पे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपका जो सफीर बैठा और स्कूल जो बाप की जगह है, जो मुझे दुनिया में पढ़ाता है, आप उसके जिस्म पे लाश कर रहे हो, उसको तरामन कुर्सी पे बदलने के लिए जेलों में बंद कर रहे हो। एक मुझे बात बताओ, आप असातिज़ा को जराइम पेशा लोग बनाना चाहते हो। खुदा रहा, फिर मैं ये मशवरा दूं टीचर और स्टूडेंट को, बेटा तुम कोई क्राइम करके कन्विक्ट हो जाओ ताकि तुम्हें प्रोटोकॉल मिला करे। सब आपकी जमीनी हकायक तो ऐसा ही है। कौन सा बड़ा आदमी, आपने कहा जी अरबों रुपए का टीका लगाया, वो किसने लगाया? 7.5 अरब का। ये असातिज़ा तो नहीं लगा सकते। ये मासूम बच्चों को पढ़ाते थे जिनके माँ बाप घरों में काम करते हैं, ड्राइवर है, माली है। जो हमने आखिरी डील ली थी ना, जिसको पता नहीं पैसे आए नहीं, $6.5 बिलियन का टोटल था जो हमने IMF से किया था। एक दिहाड़ी है ये $7.5 बिलियन के अंडर। और कौन कह रहा है? पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बताया इनको कि FBR के साथ मिली भगत करके ये $7.5 बिलियन एक सेक्टर में खा गए, मगर 500 रुपए टीचर के नहीं बढ़ाने, क्लर्क के नहीं बढ़ाने। हम बहुत ये जमीर है इनका। कादी साहब, आज जो क्रिसेंट स्कूल लाहौर का है, सेंट्रल मॉडल, हर बच्चे की, हर अमीर आदमी की ख्वाहिश होती वहां जाना, भूत बंगला बना दिया, और अब उसको किसी NGO को दे दोगे, और वहां वो एक अनपढ़ जो बंदा खरीदेगा जो आप मिडल नहीं होना। ये किप्स, ये और इधर उधर के ये जो स्कूल है टेक्सटाइलों वाले, कौन सा इंसान? मैंने एक खबर दे के जाना है बड़ी साहब, फिर मुझे बुरा न मानिए। कई साहब असातिज़ा के खिलाफ मेरी बात फौरी रिहा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहुत प्राइवेट स्कूलों के बहुत बड़े मालिक थे, उनका मैं नाम नहीं लेता, उनके नाम से एक साफ़ी उनके नाम पे कॉलम लिखते थे और वो कॉलम अखबार में छपता था। आप मौसूफ अनपढ़ थे, मगर प्राइवेट स्कूलों से माल भी कमा रहे थे और अपना गोस्ट राइटर को पे भी कर रहे थे। जी, अब आगे बढ़ें। कादी साहब, प्राइवेट जो मैंने कहा ना, टीचर जितने भी हैं, रात को ये दूसरी स्कूल जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं जहाँ 20-25 हज़ार फीस है,
डॉक्टर ये करते हैं, बजाय इसके कि आप सरकारी अस्पताल और स्कूलों की हालत बेहतर करें, गरीब और अमीर का बच्चा तालीम हासिल करे, कल को बराबरी की सतह पर आपके लिए रिज़्क़ हलाल कमाए। डॉक्टर से उनके लिए एजुकेशन की छोटी सी सुराख है, वो भी बंद कर रहे हैं। का सबसे जो मोअज़्ज़ज़ पेशा डॉक्टरों का, अब यहाँ क्या हुआ जब ये फ्रॉड शुरू हुआ, यार यहाँ तो मैं आपको नहीं देख सकता, ये सरकारी, आप प्राइवेट में रह जाए। ठहर जाए, एक सर्वे करें मेरे कहने पे, चैलेंज तमाम जनरल अस्पताल, जना अस्पताल, मेयो अस्पताल, इनके प्रोफेसर अस्पताल में कितने देखते हैं और प्राइवेट कितने की दिहाड़ी लगाते हैं। ये जो खामोश कत्लेआम होता है अस्पतालों में, और ये जो जहालत तालीम के जरिए फैला रहे हैं, ये तालीम के लिए स्कूल नहीं है आपके, ये जो ये इस मुल्क में 90% बच्चों को जायल रखने के लिए बने हैं। क्विकली फातिमा मेमोरियल की प्रिंसिपल सुना है, वो पेशेंट गरीब को देखती ही नहीं। चलें गरीब का कौन साहब, 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में जब ये बड़े माफिया लॉर्ड्स होते थे, धमकियां देते थे, जजों को धमकियां देते थे। आपको मैं बताऊं कि वो किस सन की बात कर रहे हैं? ये मैं जब अमेरिका की 100-150 साल पहले, ये जब अमेरिका में सुना ये सिलसिला था, याद नहीं। अब यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी को आपके और मेरे सामने पुराने वजीर दाखिला कहते हो तेरे बच्चे ने इतने ही रहना है, और एक इंतहाई कद्दावर शख्सियत, कानून की क्या नाम था, निहाल हाशमी साहब, माशाअल्लाह इल्म का दरिया, वो कहते हो तुम्हारे बच्चों ने। तो मुझे ये बताएं, टॉम डिक एंड हैरी से आप हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जो है धमकियां दिलवाते हैं, इसका मतलब या रूल किसका है, लॉ का है या माफिया का है? सच आखा थे पापड़ मल देने माफिया का। अल्लाह करोड़ करोड़ करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। अब्दुल्ला सुंबल जब परवेज लाई वजीर आला थे तो वो चीफ सेक्रेटरी थे। मुझे एक दिन उन्होंने घर बुलाया, मेरा उनसे कोई 20-25 साल का तल्लक था, अनबिलीवेबल, मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी साहब ये ब्यूरोक्रेसी जिस दिन ठीक हो गई, मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान में ना टैक्स चोरी होगा, ना स्मगलिंग होगी, ना मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ना जुल्म होगा, ना ज्यादती होगा। दूसरी बात, आप बड़ा मुझे कानून हमेशा समझाते हैं कि अदलिया फैसला करती है। आपको पता है नून लीग का क्या कहना है? उन्होंने कहा है, आप कहते थे कि नवाज शरीफ जेल जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, ये इश्तिहारी है, हमें सरकारी प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है। उसने कहा कि बताएं आज तक पूरी दुनिया के नक्शे में कितने मुल्ज़म इश्तिहारी हैं जिन्हें यूके का एम्बेसडर एयरपोर्ट पे जाके एक खास कमरे का किराया किसने दिया वो मुझे नहीं पता, उसे अलविदा कहे। कोई एक मिसाल बताएं दुनिया में। आपकी तो बड़ी रिसर्च है, से लेके कारतूस तक, आइंस्टाइन से लेके पता नहीं दूसरी जगह अजीम तक, कोई एक मिसाल बताएं। भट्टी साहब एक ब्रेक है। नहीं काजी साहब, ये आप हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हैं, मेरा अदब के दायरे में रह के एहतजाज। मैं आपसे ये अर्ज कर चुका हूं। एक बंदा बताएं जो मुजरम हो, सजा याफ्ता हो, उसे उस मुल्क का दूसरे मुल्क में एम्बेसडर खुदा हाफिज कहने आए, एक नाम तो दे देना लोग। हम तो क़ुरान उला की तरफ मुराजियत कर रहे हैं, हम तो एक ट्राइबल सोसाइटी बन के रह गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, मगर ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और मैं एक खबर आपको देता जाऊँ, ये बेसिकली जो फ़ारूक हबीब का इस पार्टी में आना है वो इससे क्रिया, और साथ एक और ख़बर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली है पटिशन कि ये क्या नाम है, फवाद साहब के ख़िलाफ़, कि यार ये अहल भी हैं या नहीं हैं। ये कुछ बहुत सारी कहानियाँ सुना रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में ये कहानियाँ और नुमायाँ होंगी। तो इसलिए कई दफ़ा ज़ीरो को हीरो को बनाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। मैं आपकी खबर में से खबर दे दूँ, हो सकता लोग जेल में भी जाए और ये तासुर दे हमारे डील से नहीं है। ये मैच बज़ाहिर बादी उल नज़र में फिक्स लगता है। भट्टी साहब मैं एक बात करके ना ब्रेक पे जा रहा हूँ, ज़रूर मुझे ये बताएं, ये जो कैमरा मैन है इसे गाड़ी चलानी नहीं आती, इससे आप गाड़ी चलवाएंगे? एक ब्रेक है, इस पर बातें आप ढूंढ लीजिएगा। इनको पता है, सबको, हमारे मुक़्तदर तबकात को पता है, पावर्स दैट बी जिसे कहते हैं कि जो ये नलायकियाँ हैं। एक मजबूरी है कि खान खून वाली ये दाएँ बाएँ हो जाएगी तो ये भी दाएँ बाएँ, हमारा यही ख्याल है। बहरहाल जो करे बेहतर करे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर साइफर केस की भी बात करेंगे, वक्त हुआ, और फिर लास्ट गज़ा में जो कुछ हो रहा है, बर्बरियत, ये है वो महज़ब दुनिया, ये है जो टॉर्च बेयर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और ये है मेरे वेस्टर्न लिबरल जिनके मुंह पर जिपलो आए इन्हें गाली नहीं कर दे। ये कौन से यजीद हैं वो जहाँ बैठे हुए हैं बड़े सोने कोट और मेरी तरह टाइयाँ बन के, ये क्या सिलसिला है दुनिया में।